प्रयागराज में माघ मेले में श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान सेक्टर नंबर 6 में स्थित है। संस्थान के संस्थापक संदीप यादव को झूसी पुलिस ने शनिवार को हिरासत में ले लिया था। जानकारी के अनुसार प्रशासन को समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन का अंदेशा था। इसी के चलते दोपहर तकरीबन 12 बजे माघ मेले के सेक्टर 6 से सपा नेता संदीप यादव को हिरासत में लिया गया। माघ मेला में लगी पुलिस उन्हें झूसी थाने में ले आई। सीएम के जाने के बाद संदीप यादव को झूसी थाने से छोड़ा गया। इस दौरान काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी झूसी थाने पर मौजूद रहे। पुलिस का कहना था कि सीएम योगी के आगमन के मद्देनजर एहतियात के तौर पर संदीप यादव को हिरासत में लिया गया। इसी के दौरान आज चाणक्य न्यूज इंडिया श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के संस्थापक संदीप यादव से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर कल्पवासियों को दूध बांटना सेवा भाव करना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। सत्ता पक्ष के लोग मेरा सेवा भाव करना अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन ने मुझे दूध बांटने से रोका और मुझे गिरफ्तार कर थाने ले गई। देर शाम को मुझे छोड़ दिया गया। आज मैं फिर सभी कल्पवासियों को दूध बांटने जा रहा हूं और मेरा ये सेवा भाव निरंतर चलता रहेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया फूलपुर प्रयागराज से श्री हरफुल यादव के साथ। आज हम आए श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान प्रयागराज संगम पर। इस समय कल यहाँ जो घटना घटित हुई उससे जो कल्पवासी हैं वो भी नाराज हैं। क्या यह प्रशासन की मंशा थी या कुछ और था? आइए आज हमारे बीच श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के संस्थापक हमारे बीच मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कल का क्या मामला था। देखिए, कल हम लोग निकल रहे थे श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान से अपने यहाँ पर कि हम लोग कल्पवासियों को जाकर के साइकिल पे फिल्टर लाद करके हम लोग जाते हैं, उनको दूध वितरण करते हैं। लेकिन ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग दूध पचा नहीं पा रहे हैं, ये पी करके भी नहीं पचा पाते और हम लोग जो बाट वितरण कर रहे हैं उसके भी नहीं पचा पाते। दो तरीके से पचाना होता है। ये भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नागवार गुजर रहा है कि इस तरीके से श्रद्धेय नेताजी से ये लोग घबराए हुए हैं। पहले तो इन लोगों ने संस्था नहीं देने का नाम दिया कि हम जब ने संस्था के लिए आवेदन किया तो इन्होंने मना कर दिया कि हम संस्था आपको नहीं देंगे यहाँ पर। फिर उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर लड़ करके संघर्ष करके संस्था को लिया। फिर उसके बाद श्रद्धेय नेताजी को इन्होंने कहा कि प्रतिमा नहीं लगाई जाएगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिमा भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की यहाँ पर प्रतिमा लगाने का काम किए थे। लेकिन हम लोग कल जिस तरीके से जो घटना घटी है, जो साइकिल पर हम लोग जो प्रतिदिन दूध पिलाते हैं, पीछे जाकर के देखिए हजारों लीटर दूध हमारा भगोने में है। कल हमारा दूध जिस तरीके से फट गया, प्रिंटर में लेकर के इन लोगों ने दूध को गिरा दिया, साइकिल को छीना झपटी में हमारा दूध तो गिर गया। उसके बाद दूध हमारा वितरण नहीं हो पाया और हमारा दूध फट गया। तो ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नहीं चाहती कि श्रद्धालुओं को दूध जाए। बताइए, क्या दूध पिलाना अपराध है? अगर ये दूध पिलाना अपराध है तो ये अपराध में बार बार करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये बताइए, आप श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव के एक प्रकार से जो समाज है वो भगवान मानता है, तो उनकी यहाँ मूर्ति रखने पर ऐतराज क्यों? देखिए, श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं हो सकता है, इसमें कहने में कतई गुरेज नहीं। लेकिन इनको बता तो नहीं, ये किसी आम जनमानस को ये दिक्कत नहीं है, ना किसी साधु संतों को दिक्कत है। साधु संत यहाँ पर आते हैं, उनका सम्मान होता है, उनको दूध पिलाया जाता है, उनको दक्षिणा दिया जाता है। लेकिन अगर दिक्कत किसी को है, किसी के पेट में दर्द है, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है, बाकी किसी को दिक्कत नहीं। इसलिए श्रद्धेय नेताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, श्रद्धेय नेताजी रक्षा मंत्री रहे हैं, तो ये नेताजी से कहीं ना कहीं महाकुंभ में नेताजी को ज्यादा अनुभव था। सबसे ज्यादा बार समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ कराने का अनुभव है। और उसके बाद मेले में भी आप पता कर लीजिए कि कभी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। जैसे ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ नहीं व्यवस्था मिली, तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और ये आखिरी समय में चल रही है सरकार। अच्छा, सत्ता का कहना है कि ये राजनीति कर रहे हैं, तो क्या आप ये एक प्रकार से राजनीति कर रहे हैं? अच्छा, दूध पिलाने में कौन सी राजनीति है भैया? दूध पिलाना कोई राजनीति है? अरे शिविर हम यहाँ लगाए हैं, हम चाहते हैं कि श्रद्धेय नेताजी के नाम पे हमारा शिविर है, श्रद्धेय नेताजी के नाम पे हमारी संस्था है, तो नेताजी के हमने फोटो यहाँ पे लगा लिया है। श्रद्धेय नेताजी को हम आदर्श मानते हैं, श्रद्धेय नेताजी को हम भगवान मानते हैं, तो इसमें कौन सी बुराई होगी? भाई संस्था आप भी लगा लें, ये लोग भी अटल जी की क्यों नहीं लगा लेते हैं? ये लोग अटल जी के नाम पे चला दें, ये लोग स्वामी विवेकानंद जी की जो इनको जितने भी इनके आदर्श हैं वो लोग ये लोग भी लगा ले, लेकिन नहीं लगाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 लोगों की फोटो लगेगी पूरे मेले में। आपने महाकुंभ भी देखा होगा, इनके जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं सिर्फ वोट की राजनीति के लिए हैं। आप एक का नाम बता दीजिए, कहीं कोई होल्डिंग में कोई छोटी सी फोटो अगर लेंस से भी ढूंढेंगे आप तो नहीं दिखेगी इनकी फोटो। अच्छा, इनकी फोटो प्रशासन यानी हमें तो देखे हैं अभी हर जगह लगी है, लेकिन इनको नेताजी की फोटो से क्यों तकलीफ? तो ये तो जाकर के उनसे पूछिए
क्यों दिक्कत है, इनसे पूछना पड़ेगा। देखिए श्रद्धेय नेताजी पिछड़ी समाज से आते हैं, इसमें कहने में कतई गुरेज नहीं है कि नेताजी पिछड़े समाज से हैं, ये इनको पचा नहीं पा रहे हैं। और ये समझिए कि नेताजी की प्रतिमा से ये लोग डर रहे हैं। नेताजी जब जिंदा रहे होंगे, सदन में जब दाग दे रहे होंगे, तो ये लोग सदन में कितना डरते रहे होंगे, ये आप समझिए, अंदाजा लगाइए। एक प्रतिमा से नेताजी के ये डर रहे हैं। तो नेताजी का देखिए जो ओहदा, जो नेताजी का कद था, उस कद की बराबरी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के अंदर इतनी हैसियत नहीं कि इसको कर पाए। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ हर अगले वर्ष आपने किया था, हर समाज के लोग आए थे, कल्पवासी भी आए थे, लेकिन अगले वर्ष ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन कल जो हुआ है वो किस कारण? देखिए पिछली बार जो भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालु आए, उसको देख करके कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार ही ये मोड बना लिया था कि हम इनको अगली बार से संस्था में इनकी एंट्री नहीं करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर माघ मेले या माघ कुंभ में ये अपनी रजिस्ट्री समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने रजिस्ट्री कराई है? क्या कोई भी आ सकता है? यहाँ पे सेवा भाव करना हमारा धर्म है, इससे बड़ा धर्म कौन सा हो सकता है? जी हाँ, देखिए दान पुण्य का ही यहाँ पे मिला है। कोई दान करने आ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई कल्पवास कर रहा है, तो हम लोग दान वाली श्रेणी में हम लोग यहाँ पे कितना लोगों को कम्बल वितरण कर सके, लोगों को भरपेट भोजन करा सके। कोई बिछड़ गया तो उसके पास आर्थिक मदद नहीं, तो उसको हम लोग पैसे देकर के ट्रेन से उसको पैसे भेज सके। तो ये लोगों की हम लोग यहाँ मदद करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, और श्रद्धेय नेताजी हमारे आदर्श हैं, और श्रद्धेय नेताजी के आशीर्वाद से हम लोग कर पा रहे हैं। अच्छा, जो कल घटना घटित हुई उसमें जो प्रशासन का हाथ था, क्या उसमें सत्ता का भी हाथ था? देखिए बिल्कुल, वो तो साफ साफ दिख रही सत्ता किसके हाथ पे खेल रही है। आप बताइए, अधिकारी कह रहे हैं ऊपर से दबाव, ऊपर में आखिर है कि मैं पूछता रह गया, इनके पास कोई जवाब नहीं था। अभी मैं फिर निकलूंगा, अभी देखिए हमारा सेंटर तैयार है, हमारा दूध भी गर्म हो गया। आप, मैं कहूंगा कि आप रहिए, हो सकता है आज भी रोकने के लिए आ जाइए। कल तो हम लोगों को बैठा, देखिए समाजवादी लोग डरने वाले नहीं है बिल्कुल भी। ये प्रशासन की इस तरीके से गुंडाई से हम लोग न डरने वाले हैं। मेरे घर में गुंडा एक्ट की नोटिस चपका कर दी गई है, मेरे ऊपर गैंगस्टर लगाने की साजिश चल रही। कल हो सकता है मुझे जिला बदर कर दिया जाएगा, लेकिन हम लोग का सर कट सकता है, हम लोग का सर झुक नहीं सकता। यादव शिल्पी सेवा संस्थान के संस्थापक हैं। ये कल्पवासियों की सेवा भाव से, मन भाव से, श्रद्धा भाव से ये दूध वितरण करते हैं। वो दूध वितरण करने के लिए प्रशासन रोक रही है। इन्हें रात भर थाने में बैठाया भी गया था। आइए हम और पूछते हैं, यहाँ कुछ कल्पवासी हैं, उनके पास भी चलते हैं। साधु संत भी हैं। फोटो लग ली। आइए, हमारे बीच कुछ कल्पवासी साधु संत यहाँ मौजूद हैं। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव सेवा संस्थान में बताइए क्या मामला था, कल क्यों रोका गया? कल श्रद्धेय मुलायम सिंह इस राधा कृष्ण पंडाल से दूध वितरण हो रहा था, वो भी निःशुल्क दूध वितरण हो रहा था हम साधु संतों के बीच के लिए। लेकिन प्रशासन ने, सरकार ने ऐसी उनको रोक लगाई और उन सैनिकों को भेजा गया जो उनको वो चीज से रोका गया। दूध दान करने से रोका गया। जिस वंश में ये बिल्कुल शिरोमण नंद बाबा के यहाँ भगवान अवतरित हुए और माँ राधा उनकी भार्या बनी, और जगत के कल्याण के लिए, हम सब के कल्याण के लिए माँ राधा ने और भगवान नारायण ने ये कहा था कि जब जब हमें पुकारोगे और जब जब हमें याद करोगे और हमारा दूध साधु संतों के बीच में जाएगा, और अगर उस सेवादार को, उस श्रम करने वाले व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी होएगी तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। ये भगवान कृष्ण, क्योंकि अत्याचार ज्यादा दिन नहीं चलता, सत्य सदैव सत्य होता है, वो पराजित नहीं हो सकता। और जो आपको कहना है आगे की चर्चा करिए। ये बताइए, श्रद्धेय मुलायम सिंह हर समाज के लिए यहाँ, वो भी यहाँ आए हैं, कई बार महाकुंभ करा चुके हैं, तो उनके यहाँ फोटो लगाने से दिक्कत क्या होगी? जो व्यक्ति इस धरा पे आता है और जनहित की बात करके
जनहित का कल्याण करता है और जनहित के माध्यम से सर्वोच्च कुर्सी पे जाके बैठता है। यहाँ की जो अंबेडकर जी ने विचारधारा लिखी थी, संविधान लिखा था, उस संविधान के दायरे से कानून के हित में काम करते हुए उन्होंने सदैव प्रजा की रक्षा की है और प्रजा के लिए कार्य किया है। ऐसे श्रद्धेय नेताजी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, याद करता हूँ कि युग युगों तक उनका नाम चलता रहे और उनके वंशज के लोग इस कार्य को करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए हमारे भी साधु संत भी मौजूद थे और आइए आपको दिखाते हैं यहाँ श्रद्धेय नेताजी की अगले वर्ष मूर्ति रखी गई थी, लेकिन इस वर्ष प्रशासन के विरोध में यहाँ कृष्ण भगवान और राधा जी की मूर्ति रखी। यहाँ कई देखिए श्रद्धालु आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं और यहाँ देखिए लगातार लोगों का तांता लगा रहता है। श्री हरफुल यादव, चाणक्य न्यूज इंडिया, फूलपुर, प्रयागराज। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।